इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। अब विचार करिए, ऐसा बढ़िया नाम, 2 अक्षर का प्यारा नाम, अरे ठाकुर जी का राम नाम, दूसरा कुछ नहीं। और कभी भी सीता जी अलग, राम जी अलग, कदापि नहीं, वनवास में भी अलग नहीं। कहिए तो भिन्न न भिन्न बंदो सीता राम पद, जिन्हि परम प्रिय सीताराम। एक श्री सीताराम जी एक हैं। हमारे जो श्रोता हैं सावधान, सीता मैया का हरण रावण ने किया नहीं, भगवान ने सीता मैया के फोटो प्रतिबिंब का हरण कराया। क्यों? लीला आगे बढ़ाने के लिए। मैं बार बार ये बात कहता हूं, रावण क्या हरण कर सकता है? कोई दुष्चरित्र व्यक्ति जिसके जीवन में चरित्र बल नहीं है, वह किसी पतिव्रता का हरण तो क्या स्पर्श करेगा तो जरी मरेगा। ताकत नहीं सृष्टि में किसी की हो। वो तो कहो सीता मैया ने देखा नहीं, माई देख दी होती तो रमणवे भस्म हो जाती। माई ने देखा नहीं, क्यों? सरकार ने वचन लिया था श्री अवध में। पतिव्रता, बाबा ने धनुष के प्रसंग में बड़ा सुंदर अनुबंध किया है। डगइन शंभु सरासन कैसे, कामी वचन सती मनुज। अरे जो रावण धनुष को नहीं उठा पाया हो, वो मेरी माँ को क्या उठाएगा, जो माई धनुषिया उठा के रोज लेपन करती थी। कोई बिटिया, क्षमा करेंगे, माँ का स्वरूप संकल्प में लेकर के मैं ये अनुबंध लेता हूँ, कोई बिटिया जो धनुष उठाकर वहां से लेपन करे, जब वो धनुष रावण नहीं उठा पाया तो धनुष को उठाने वाले को कैसे उठाएगा? आप विचार करो। करहु विचार सुजन मन, लेकिन जिसको देखो वह बोले तेरा रावण ने मां का हरण किया। अरे भाई थोड़ा पढ़ो, थोड़ा देखो, पोथी खोलो, देख के बाँचो। जो चाहे सो बोले दे रहे हो। अंधाधुन दरबार में गधा पंजीरी खाएं। मानस में बाबा ने सब लिखा है, अलग से मानस लिखे पड़े हैं, जो मन कर वह धुआंधारी करे दे रहे हैं। रावण ने मां का हरण किया नहीं। क्यों? रावण हरण कर सकता नहीं। जगत जननी का रावण क्या हरण करेगा हो? जगत जननी मां खड़ी हैं, रावण ने स्पर्श तो किया नहीं, मिट्टी खोद करके माता को रथ पर बैठाया है। अब कोई कहे बाबा फोटो में तो रावण खींच रहा है, फोटो वाले को मारो लाठी कपार फाटे। फोटो कोई भगत बनाते हैं का? फोटो भगत नहीं बनाते, फोटो कलाकार बनाते हैं, और कलाकार भगत नहीं हो सकता। भगत जब फोटो बनाएगा तो भगत का बनाया विग्रह बोलता है, गाता है, अश्रुपात करा देता है। भक्त की रचना अलग होती है। भागवत भाव में अवस्थित साधक जब कुछ कहता है, उसका अर्थ होता है। कदापि नहीं, चाहे जैसे नहीं हो, नहीं नहीं। अरे राव राव, मेरी मां गई मनमहु चरण बंदी सुख माना। रावण अपने कल्याण को ध्यान में रखकर माता जी को लंका में ले नहीं गया। माता जी उसका कल्याण करने चली गई, क्योंकि अब इसको विदा देना है। इसलिए भक्त हैं आप, कदापि ध्यान नहीं। अरे वनवास भया नहीं भया, लोक मंगल यात्रा की कथा है, बाबा ने ऐसा लिखा है। महिमा बहुत है, कथा की परंपरा है। विगत 3 वर्ष पहले हमने कथा परंपरा को सुनाया था।
शंभु किन यह चरित्र सुहावा, बहुरी कृपा करियो मनी सुनावा, सोई सेवका वो सुने राम भगत अधिकारी जीवा, तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा, दिन पुनि भर ध्वज प्रतिगावा, ते श्रोता भक्ता समसीरा, श्रोता भक्ता समसीरा, समदर से जानही हरनी, समदर से जानही हरनी। पुण्य में निज गुरु सन सुनी कथा सुसु करके समुझी तसी बालपन तपयति रहे हो अच्छे। ये परंपरा है राम कथा की, मानस के न्याय। शिव जी ने माँ को सुनाया, बाबा साहेब भुसुंडी जी पाए, सोई शिवकाग भुसुंडी दीना, उनसे याज्ञवल्क जी पाए, भरद्वाज जी के प्रति गाए। गुरु परंपरा चली, प्रातः स्मरणी पूज्य स्वामी हृदयानंद जी महाराज से गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से पूज्यपाद गोस्वामी जी पाए, और मुनियों ने जो रचना बनाई वही वर्तमान के भागवत जनों के लिए बाबा ने भाषाबद्ध कर दी। परंपरा में कोई भी वस्तु परंपरागत हो वो मान्यता है। प्रेस 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 वर्तमान प्रेस जो है मान्यताओं को अंधविश्वास कहता है। आप अंधविश्वास को क्या कहते हैं, किस रूप में देखते हैं? अरे भाई, आपके लिए जो अंधविश्वास है हमारे लिए वो मान्यता है। तो मान्यताएं सदैव केवल मानने के लिए हैं। राम जी भगवान हैं, ये क्या है? तो मान्यता है, ये मानना होगा। माता पिता श्रेष्ठ हैं, संतान डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी हो जावे तब भी माता पिता उससे श्रेष्ठ हैं। डीएम साहब को माता पिता को ही प्रणाम करना पड़ेगा, माता पिता डीएम साहब को सलूट नहीं करेंगे। ये मान्यता है। क्या है? मान्यता। आज की प्रेस की भाषा में वो सब अंधविश्वास हो गया। मंदिरों में इतनी भीड़ रहती है, ये अंधविश्वास तुम्हारे लिए। क्यों? जो मान्यताओं को नहीं मानता है, मान्यताएं उनको अंधविश्वास जान पड़ती, और जो मानेगा वो जान जाएगा। अंधविश्वास नहीं। क्या अंधविश्वास है? मैं एक बात कहा करता हूं, सूरज भगवान पूरब में उगते हैं, हम लोग पढ़ते आए हैं। सही है ना? आप मानते हैं ना? क्या हो गया आनंद भैया? सूरज भगवान कहाँ उगते हैं? हमारे गुरुजी कहते हैं गलत। क्या है गलत? सूरज भगवान पूरब में नहीं उगते हैं बेटा। सूरज भगवान जिधर उगते हैं वो पूरब होता है। लेकिन मान्यता क्या है? सूरज भगवान पूरब में उगते हैं और पश्चिम में डूबते हैं। विज्ञान क्या कहता है? ऐसा कुछ नहीं होता।
पृथ्वी धुरी पर चलती रहती है और सब न जाने कौन किसकी परिक्रमा लगाता है। धर तेरी की लगावत रह जाओ, छोड़ो। मान्यता क्या है? सूरज मामा आवत हैं और चंदा मामा जावत, फिर चंदा मामा आवत हैं, सूरज मामा जावत। ए पड़े सूरज हो गए तो चंदा मामा दिखाई नहीं पड़ते। उनका जैसे प्रकाश बढ़ा तो छोटका मामा बड़का मामा से मिलके प्रकाशमान हो जाते। यही बात है। सभी मामा लोग रहें और अजय मामा न रहें तो कौन मामा का मतलब नहीं। यही ना? अरे बड़का मामा नहीं तो फिर छोटका मामा बड़का मामा। मान्यताओं को अंधविश्वास न माना जाए लाला, मान्यताएं हैं। चैत्र रामनवमी में प्रतिवर्ष मेला लगता है। कहाँ? बोले अयोध्या में कागा हो रामनवमी के दिन। बोले अयोध्या में कागा हो रामनवमी के दिन। जय दिन राम जन्म श्रुति गावही, तीर्थ सकल कहाँ चलिया। क्यों? बोले अयोध्या में कागा हो रामनवमी के दिन। ये मान्यता है कि चैत्र रामनवमी में सारे तीर्थ अयोध्या जी में आते हैं। इसलिए चैत्र रामनवमी के प्रभात वेला में जो रामनवमी को आकर और सरजू मैया में डुबकी लगा लिया, उसको सारे तीर्थ जाने का फल मिल गया। ये मान्यता है, ये अंधविश्वास नहीं है। हो एमा पेच न फंसाइए। मान्यताएं मानने के लिए। ये मान्यता है पुरुषोत्तम मास में जो सत्कर्म करता है वो करोड़ गुना होता है। ये मान्यता है। एक माने के परी ना, अपने आप माना जाएगा। देखिए करके देखिए ना, माना जाए तो भैया याज्ञवल्क्य जी महाराज से भरद्वाज जी ने तीर्थराज में प्रश्न किया। क्या किया? हाय हाय। राम कवन प्रभु पूछम तो ही, कहिय बुझाए कृपा निधि मोहि। बुझाइए, सुनाइए मैं, बुझाइए बुझाइए मैंने समझाइए, किसी प्रकार समझाइए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।